एवरीवन, इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि पास्ट में जो चीज़ें हो रही थी, जो पास्ट में काम वर्क कर रहा था, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसे देखेंगे हम। ठीक है, जैसे मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं खाना बना रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं जो भी कर रहा था, ठीक है, उस कंडीशन में हम सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज भी बताई थी जो फर्स्ट में ही बता चुका हूं आपको कि जब अगर हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में जो हमारे आई होता है वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। अदरवाइज अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में आई प्लूरल होता है, पर पास्ट में क्या हो जाता है, आई सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कीप इन योर माइंड। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे, देखो पूरा शेड्यूल आपके पास है यहाँ पर। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस, देखो इसकी पहचान क्या रहेगी, हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस टेंस। आप कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस ये वाला है, तो कैसे पहचानेंगे आप, जिस भी सेंटेंस में क्या है लास्ट में, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस को कैसे जानते हैं या कैसे पहचानते हैं, उसमें लास्ट में क्या आया है। ठीक है, उस टेंस में या उस सेंटेंस में लास्ट में क्या वर्ड आया है, उसके बेस्ड हम क्या करते हैं, उसे पहचान लेते हैं और उसी की थ्रू हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें क्या पता है कि अगर क्या आ जाए किसी सेंटेंस के लास्ट में, रहा था आ जाए, रही थी आ जाए या रहे थे आ जाए, तो उस कंडीशन में हम जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो रूल फॉलो होते हैं उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, जो कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर शेयर किए। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप क्या फोकस करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, इन चीजों को फोकस करना है कि ये किसी सेंटेंस के लास्ट में आए तो क्या करेंगे आप, इसके बेस्ड सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है मैंने, देखो इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको, पास्ट। अगर पास्ट वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने कैन, कुड, शुड भी तीनों चीजें पढ़ा चुका हूं। उनमें क्या होता था, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम क्या यूज करते थे उनके साथ, या तो कैन लगाते थे या कुड लगाते थे या शुड लगाते थे। ठीक है, बट यहां पर क्या है कंडीशन, अगर हमारे सब्जेक्ट क्या है, या तो ही, सी, इट, नेम या फिर आई। देखो आई भी इन्वॉल्व है, मतलब ये सारे क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो ही, सी, इट, नेम और आई, अगर इनकी बात करूं तो इनके साथ किसका यूज करेंगे हम, वॉज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यू वी दे, यू वी दे के साथ क्या यूज करेंगे हम, वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पूरा शेड्यूल है कि वॉज कहां पर यूज करेंगे हम, ही, सी, इट, नेम या फिर आई आए तो क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। अगर क्या है यू वी दे आए तो हम किसका यूज करेंगे सेंटेंस में, वर्क का यूज करेंगे। वर्क का यूज मतलब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, वर्क का यूज ऐसे करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने ये है कि वॉज का यूज कहां पर होगा, वर्क का यूज कहां पर होगा। आपके पास यहां पर आपको पहचानने के लिए यहां पर आपके पास डेफिनेशन है कि आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्लास का है। ठीक है, कौन से टेंस का है। आपके सामने यहां पर क्या है, यहां पर आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव के लिए है, ये नेगेटिव के लिए है, ये इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, तो ये आपके सामने तीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है कि देखो यहां पर दो सेंटेंस भी शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने, बस इन्हें ट्रांसलेट करना है। तो क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, उसे इजीली ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ट्रांसलेट, तो यहां पर देखो राजू रो रहा था, तो यहां पर देखो इसमें से क्या आ रहा है, इसमें नाम है। राजू क्या है, किसी का नाम है, क्या है, राजू किसी का नाम है। ठीक है, तो राजू को क्या लिखूंगा मैं, राजू लिखूंगा। ठीक है, राजू को क्या लिख दिया मैंने, राजू लिख दिया। ठीक है, अब राजू के साथ क्या लगाऊंगा, यहां से देखो वॉज। ठीक है, राजू वॉज। ठीक है, राजू वॉज। अब क्या कर रहा था, राजू रो रहा था, तो रोने को क्या बोलते हैं हम, क्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राई। अगर कोई बच्चा चिल्ला रहा है या कोई भी चिल्ला रहा है उसे भी क्राई बोलेंगे, और रोने को भी क्या बोलते हैं हम, क्राई बोलते हैं। ठीक है, और वीप का यूज भी होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज करूंगा, राजू वॉज क्राइंग। ठीक है, देखो यहां पर आप देख भी सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब दोनों में से किसी एक को लेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस उसमें क्या लगाएंगे,
आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, आईएनजी ऐड करेंगे। तो राजू वॉज क्राइंग, ठीक है, राजू वॉज क्राइंग। अब यहां पर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहां पर हमारा काम हो गया, हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। राजू रो रहा था को क्या बोलेंगे हम, राजू वॉज क्राइंग, ठीक है। मैं रो रहा था तो क्या बोलूंगा, आई वॉज क्राइंग। अगर आप रो रहे थे तो क्या बोलेंगे, यू वर क्राइंग। राधा रो रही थी तो क्या बोलेंगे, राधा इज क्राइंग। इस प्रकार से कोई सा भी सेंटेंस है आपके सामने आए तो क्या करेंगे हम, उसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, आई के साथ भी क्या यूज करेंगे हम, वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई मतलब मैं को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, आई बोलेंगे, ठीक है। तो आई लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब क्या यूज करूंगा, ऑब्वियसली वॉज का यूज करूंगा, ठीक है। सॉरी, फर्स्टली अब हम इसका ये सेंटेंस है हमारा, इसका अभी हमने क्या बनाया, बस अफर्मेटिव बनाया, ठीक है। इसका क्या बनाया, अफर्मेटिव बनाया। पर अगर मुझे नेगेटिव भी बनाना है तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं, थर्ड नंबर पर नॉट लगाना है। क्या करना है, थर्ड नंबर पर नॉट लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर यहां पर क्या लिखा सेंटेंस, राजू सॉरी राजू नहीं रो रहा था, तो कैसे बनेगा, राजू क्या जाएगा, वॉज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर पर क्या जाएगा, नॉट जाएगा। राजू वॉज नॉट क्राइंग, राजू वॉज नॉट क्राइंग। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर इसी का हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, वॉज या वर लगाऊंगा तो क्या आएगा, राजू के साथ वॉज लगेगा, वॉज राजू, ठीक है, वॉज राजू। अब यहां पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट भी लिख दिया मैंने, राजू। अब क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्राई यानी क्या होता है, रोना, ये मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अब यहां पर क्या है, प्लस में आईएनजी है तो इसमें आईएनजी भी ऐड कर दूंगा मैं। तो राजू वॉज राजू क्राइंग, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम, तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था, राजू रो रहा था, कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, राजू वॉज क्राइंग। अगर राजू नहीं रो रहा था तो क्या बोलेंगे, राजू वॉज नॉट क्राइंग। क्या राजू रो रहा था तो क्या बोलेंगे, वॉज राजू क्राइंग, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट, तीनों तरीके से हमने बनाकर देख लिया। अब यहां पर आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है, क्या लिखा सेंटेंस, मैं आपसे बात कर रहा था, तो कैसे बनेगा, आई वॉज टॉकिंग टू यू। क्या बनेगा, आई वॉज टॉकिंग टू यू। अब ये कैसे बना सेंटेंस, अब देखते हैं। देखो मैं के लिए क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, ठीक है। अब आई के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं, ठीक है, आई वॉज, ठीक है, आई वॉज। अब क्या करना, बात कर रहा था, तो बात करना क्या होता है, टॉक, टॉक यानी क्या होता है, बात करना। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, टॉक। अब टॉक में क्या लगाऊंगा, आईएनजी लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, टॉकिंग। आई वॉज टॉकिंग, अब किससे बात कर रहा था, टू यू, ठीक है, आई वॉज टॉकिंग टू यू। तो ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। किससे बात कर रहा था मैं, आपसे बात कर रहा था, तो क्या बनेगा, आई वॉज टॉकिंग टू यू। क्या बनेगा, आई वॉज टॉकिंग टू यू, ठीक है। अगर इसी का मुझे नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे, आई वॉज नॉट, ठीक है। थर्ड नंबर पर हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, आई वॉज नॉट। अब क्या लगा दूंगा, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, ठीक है, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, ठीक है। ये भी आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। यहां से भी बना लिया, यहां से भी बना लिया। अब कैसे बनाएंगे, यहां से बनाएंगे, ठीक है। क्या मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है, ये सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा, क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में, वॉज आई, क्या हो जाएगा, वॉज आई टॉकिंग टू यू, ठीक है, वॉज आई टॉकिंग टू यू। यहां पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर अगर यहां पर क्या लिया मैंने, दोनों सेंटेंस किससे लिए, यहां से लिए। अगर एक सेंटेंस मान लीजिए कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, सॉरी, हाँ हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो कैसे बनेगा, जल्दी से सोचिए, जल्दी से बनाइए, कैसे बनेगा, हम के लिए वी यूज करेंगे, वी। अब यहां पर क्या करेंगे हम, रात लिखा है तो इसलिए क्या करेंगे, यहां से। अब यहां से कोई आया है, वी आया है, तो किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, सॉरी वर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर का, वी वर। अब क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो खेलने क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, ठीक है, वी वर प्लेइंग। अब क्या हो जाएगा, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या लग जाएगा, ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या किया हमने,
हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या लिखा मैंने, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो गया, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, वी वर नॉट। थर्ड नंबर पर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो थर्ड नंबर पर हमेशा क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, ये बात आप किसी भी सेंटेंस में आप फॉलो करेंगे तो पक्का फॉलो होगी कि थर्ड नंबर पर हमेशा क्या लगता है, नॉट लगता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वी वर नॉट, अब क्या हो जाएगा, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब यहां पर आप इसे कैसे बना सकते हैं, इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या बजाएगा, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सेंटेंस हो गया आपका। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित कर सकती है, मोटिवेटेड कर सकती है, आपकी थोड़ी सी मेहनत। बिकॉज आई एम वंस मोर शेयरिंग अ सेंटेंस दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आदमी या किसी को भी क्या करती है कि प्रैक्टिस ही किसी को महान बना देती है। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टंग पर इंग्लिश आने लगेगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो टंग है, हम क्या करते हैं, हम बस हिंदी की आदत है हमें, इसीलिए हमारी टंग पर हिंदी आती रहती है। हम जब भी हिंदी बोलते हैं तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिकॉज हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें हिंदी बोलते हैं हम। अगर हम इंग्लिश की आदत डाल लें तो सिमिलर चीजें हमारे साथ हैपन होगी। जैसे कि अगर मैं कुछ चीजें यूज कर रहा हूं, मेरी जो कन्वर्सेशन है उसमें क्या यूज कर रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी यूज कर रहा हूं जो इंग्लिश में, तो हमारी जो टंग है उसे आदत हो जाएगी कि हम इंग्लिश का यूज ज्यादा करें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगी। आप अगर मेहनत करते हैं तो पक्का आप इंग्लिश बोल पाएंगे, और अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपको कोई भी ताकत इंग्लिश नहीं सिखा सकती। आपकी मेहनत आपको इंग्लिश सिखा सकती है। मैं आपको एक राह बता सकता हूं, एक रास्ता बता सकता हूं, बट यू हैव टू फॉलो दैट वे। आपको फॉलो करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा हमने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज देखा, जिसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, और उससे क्या करते हैं हम इस स्ट्रक्चर के बेस्ड उसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात देखने वाली है, वो क्या है कि ही सी इट नेम, बट आई भी इसी में इन्वॉल्व है। पास्ट में हमेशा आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम, वॉज लगाते हैं। देखो, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आज हमने शेयर की। ठीक है, आज हमने देखी। आई होप आपने यहां से कुछ सीखा होगा, आपने यहां से कुछ भी सीखा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया है, ठीक है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।